subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेवेनु शलोम अलैकुम, वी ब्रिंग पीस unto you. हम आपके लिए सलामती लाते हैं. प्रोग्राम सच्ची बातें, उन्वान विलादत अल मसीह, हवाला मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला बाब 23 आयत. देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेंगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ. आमीन. हमारे मुनज्जी और शाफी खुदावंद यीशु अल मसीह का यौम विलादत 25 दिसंबर हम मसीही इसलिए खुशी और मसरत से मनाते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में तशरीफ लाए. जब हर तरफ झालत और गुनाहों का घटाटूप अंधेरा था, यीशु अल मसीह की पैदाइश के साथ ही दुनिया एक नई रोशनी से मुतारफ हुई. आज से 2000 साल कबल, जब रोए ज़मीन पर इंसान अपने अमालो अफाल की वजह से यहोवा से दूर हट गया था, तबकात में बढ़कर बदअमनी, गुर्बत व अफलास और बेचारगी का शिकार था और मजहब के अजारादारों की रियाकारी और इंसानी दुश्मनी की वजह से रुसवा हो रहा था, तो रहमत हक जोश में आई. मुआशरे के ठुकराए हुए लोगों की तसल्ली और तशफ़ी का मदावा किया और इंसान के लिए अमन और मोहब्बत को मुजस्सम करके दुनिया में भेजा. क्रिसमस किस कदर खूबसूरत है ये लफ्ज़, जो कि दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मरकब है. क्राइस्ट से मुराद है मसीह और मास का मतलब है इबादत. क्रिसमस नस्ल इंसानी के लिए रूहानी खुशियों की तलातम खेज सलाब लाता है. खुदावंद यीशु अल मसीह की बेमिसाल पैदाइश के वक्त आसमान पर एक रोशन सितारा नमूदार हुआ, जिसको देखकर अहले दानिश और आलम जान गए कि दाऊद के घराने में नस्ल इंसानी के निजात हिंदा की विलादत हुई है. और इस रोशन सितारे को देखकर मशरिक से 3 बादशाह अपने नजराने लेकर यीशु अल मसीह को सजदा करने आए. आसमान पर यहोवा खुदा को जलाल और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह. फरिश्तों का यह गीत बनी नौ इंसान के लिए वाज़िह दर्स है कि खुदा इंसान से प्यार करता है. वो उनकी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि उन्हें अब्दी ज़िंदगी में दाखिल करना चाहता है. यीशु अल मसीह ने साहबे इक़्तिदार, साहबे कुदरत होते हुए भी अपने आप को खाली कर दिया. उसकी पैदाइश किसी आलीशान मकान या बादशाही महल में भी हो सकती थी, मगर उसने सादगी, इनकसारी और हलीमी का दर्स देने के लिए मामूली सराय के अस्तबल को मुंतखब किया. ना ज़रक बरक, ना खादम, ना कनीज़े और ना ही आला सवारी, कुछ भी तो उसने पसंद नहीं किया. यीशु अल मसीह के मौजज़ाना कामों के महासन में उसका यहोवा खुदा की तरफ से होना उन मौजज़ात और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो यहोवा खुदा ने उसकी मार्फत दिखाए. और हर मौजज़े में उसकी कुदरत और इख्तियार और इंसान पर खुदा के फजल और रहमत का इजहार होता है. यीशु अल मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया. यीशु अल मसीह ने कोड़ियों को शिफा बख्शी. यीशु अल मसीह ने मफलूजों को तंदुरुस्त किया. यीशु अल मसीह ने अंधों को, बल्कि जन्म के अंधों को बेनाई दी. यीशु अल मसीह ने इंसानों में से बदरूहों को निकाला. यीशु अल मसीह ने हवा और समुंदर के पानियों को डांटा और वो उसके हुक्म से थम गए. यीशु अल मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 आदमियों को सैर किया. खुदावंद यीशु अल मसीह इंसानों के दिलों और तसव्वुरात से वाकिफ था. दीदनी और ना दीदनी आलम उसकी नज़र से पोशीदा ना थे और कोई चीज़ उसे छुपी ना थी. नीस यीशु अल मसीह का मौत और मुर्दों में से जी उठना और मुबारक सऊद, जो यके बाद दीगरे 40 यौम के वाक़यात हैं, वो उसकी आमद अव्वल के मकसद का कामिल इजहार है. जबराइल के पैगाम पर गौर करने के बाद सही फैसला ये है कि खुदावंद यीशु अल मसीह
اپنی ذاتی فضیات میں جملہ بنی آدم سے جدا بے مثل اور برتر ازلی کلام خدا تھا، اور وہی کلمہ مجسم ہوا، تمام مخلوقات سے پہلے مولود، اور وہی یہوہ خدا کے جلال کا پرتو، اور یہوہ خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور سباتوں میں اس کا درجہ اول ہے۔ وہ مظہر ذات خدا اور ازلی محبوب خدا ہے۔ عزیزو، آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ خداوند یسوع المسیح نے شان و شوکت، ذاتی تکریم اور دبدبے کو مسترد کر کے ایک عام انسان کی زندگی کیوں اختیار کی؟ صرف اس لیے کہ انسان صداقت، محبت، باہمی یگانگت، رواداری، صلح اور امن کو اپنائے اور زمین پر خوشی اور شادمانی ہو۔ سلامتی کا شہزادہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ سے چھٹکارا پائے اور اس کا یہوہ خدا سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جڑ جائے، دنیا سے دکھ، ظلم و تشدد اور نفرت کے اندھیرے مٹ جائے اور ہر طرف آزادی ہو۔ کچلے اور روندے ہوئے لوگ تسلی اور اطمینان حاصل کریں۔ آپ سب کو پادری جمشید پیارا گل کی طرف سے سلامتی کے شہزادے خداوند یسوع المسیح کا یوم ولادت مبارک ہو۔ آمین۔